पार्ट 1 वीडियो में हमने डिस्कस किया कि बीम क्या है, उसके टाइप्स क्या क्या हैं, सिंगली रिइंफोर्स्ड, डबली रिइंफोर्स्ड, और किस किस टाइप के सेक्शंस होते हैं, बैलेंस सेक्शन, ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन, अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन, न्यूट्रल एक्सिस का पोजीशन कहाँ होता है, उसके सारे कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किया। अब डिस्कस करते हैं कि बीम के प्रॉब्लम के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो किस किस तरह के प्रॉब्लम हमें बीम चैप्टर में आएगा। तो सबसे पहला तो एक क्वेश्चन हो सकता है एनालिसिस करने के लिए गिवन होगा। उसमें गिवन होगा क्या क्या, क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन गिवन होगा, कंक्रीट का स्ट्रेंथ गिवन होगा, या एएसटी गिवन होगा। फाइंड क्या क्या करना होगा, हमें स्ट्रेस फाइंड करना होगा, या तो सी, या तो कंप्रेशन फाइंड करना होगा, या टेंशन फाइंड करना होगा, फिर या तो बेंडिंग मोमेंट मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, MU इसी को बोलते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी इसी को बोलते हैं। या तो बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना होगा या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा। इसमें क्या होगा कि एक यूनिक आंसर आपका आएगा, एक आंसर। जो भी एनालिसिस का क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे बीम के लिए सेक्शन में, उसमें आपका ये सारा गिवन होगा। फाइंड क्या करना होगा, ये दोनों में से कुछ भी फाइंड करने के लिए दिया हो सकता है, या तो फिर पोजिशन ऑफ NA, थर्ड NA पोजीशन मतलब XU फाइंड करने के लिए भी दिया हो सकता है। आपको XU के फॉर्मूला यूज करके XU फाइंड करना होगा, या तो CNT, और या तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा। सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या आएगा, आपको डिजाइनिंग करने के लिए क्या दिया रहेगा, सेक्शन डिजाइन करना है। उसमें गिवन क्या क्या होगा, डिजाइन लोड दिया होगा कि आपका लाइव लोड कितना आ रहा है उस पर सेक्शन पे। उसके बाद हमारा मोमेंट दिया रहेगा। उसके बाद समटाइम्स किसी किसी क्वेश्चंस में बी और डी सेक्शन भी गिवन दिया होगा और उसको डिजाइन करना होगा। फाइंड क्या क्या करेंगे उसमें, अगर बी एंड डी नहीं दिया हुआ है तो बी एंड डी निकालेंगे, पोजीशन ऑफ NA XU निकालेंगे, एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे AST। डिजाइनिंग का मेन पार्ट हमारा क्या होता है कि हम लोग स्टील कितना प्रोवाइड कर रहे हैं। डिजाइनिंग का मेन कंपोजिशन क्या होता है, AST, एरिया ऑफ स्टील। जो हमारा सेक्शन बन रहा है उसमें हम लोग एरिया ऑफ स्टील, नंबर ऑफ वार कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमारा मेन होता है। इसलिए एट द लास्ट हमारा डिजाइनिंग सेक्शन में जो भी क्वेश्चन डिजाइन करना होगा उसमें AST निकालना जरूरी है। इसमें क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशंस होते हैं। इसमें यूनिक आंसर्स होता है, कोई एक आंसर निकालना होगा, या तो XU, या तो CNT, या तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप 1 2 3 ऐसे करके सिमिलरली स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करना होता है, हमारा रिजल्ट AST तक पहुंचते हैं। अब हम देखते हैं कि किस किस तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एनालिसिस में मैंने बताया कि एक एनालिसिस की तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा और एक दूसरा डिजाइन की तरह से। तो एनालिसिस देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। तो क्वेश्चन आपका गिवन है, डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ NA, न्यूट्रल एक्सिस निकालना है, मतलब आपको XU निकालना है फॉर द गिवन सेक्शन। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन में ही गिवन है कि आपका फिगर है, B एंड D दे दिया है, ये आपका B हो गया और ये आपका D हो गया। 4 बार्स 25 mm डायमीटर, ये डायमीटर को शो करता है ये, और M20 आपका FCK कंक्रीट यूज किया हुआ है, Fe250 आपका स्टील यूज किया हुआ है। तो कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है अवेलेबल, XU इक्वल टू 0.87 FY AST डिवाइडेड बाई 0.36 FCK B। आप फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे, 0.87x FY क्या होता है, ग्रेड, कंक्रीट का ग्रेड 250 पुट करेंगे, और ये हो गया एरिया ऑफ स्टील। तो AST क्या हो जाएगा, आपका 4 बार्स यूज हो रहा है 25 mm डायमीटर का, तो AST क्या हो जाएगा, π/4 D का स्क्वायर 25 का स्क्वायर, और नंबर ऑफ बार्स कितने हैं 4। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया, 0.36 इंटू 20 क्या हो गया आपका FCK ग्रेड ऑफ कंक्रीट, और इंटू 300 जो कि आपका B है गिवन। वैल्यू आपका आ जाएगा XU। ठीक है, मैंने ये भी बोला था कि XU लिमिट बाई कोड बुक IS 456 के थ्रू, 456 2000 के थ्रू हमारा वैल्यू दिया हुआ है, किसके लिए, लिमिट किसके लिए दिया हुआ है, 250 के लिए, FE 250 के लिए हमारा वैल्यू हो गया FE 250। स्टील ग्रेड के लिए XU लिमिट हो गया 0.56। मैंने टेबल पहले भी शो करा है जिसमें लिख रखा है कि FE 250 के लिए वैल्यू XU लिमिट कितना होता है, 0.53 D। 0.53 हमने रखा, D के जगह पे ये हमने प्लेस कर रखा, D हमारा ये यहीं तक है, इफेक्टिव डेप्थ यहाँ तक, तो हमने D पुट कर दिया, हमारा वैल्यू आ गया 265
mm, ठीक है। अब हमारा इस दोनों को कंपेरिजन करेंगे, XU जो है वो और XU लिमिट को कंपेरिजन किया तो XU लेस है हमारा XU लिमिट से, तो सेक्शन कौन सा हो गया, अंडर इन्फोर्स सेक्शन। आप प्रीवियस वीडियो में चेक कर लेना कि अगर XU लिमिट से छोटा होता है तो हमारा सेक्शन कौन सा होता है, अंडर इन्फोर्स। अंडर इन्फोर्स अगर सेक्शन होता है तो हम लोग NA में XU कौन सा प्रोवाइड करते हैं, जो कि छोटा होता है, XU को प्रोवाइड करेंगे। तो हमारा क्या हो गया, न्यूट्रल एक्सिस NA क्या हो गया हमारा 197.71, सिमिलरली 198 mm। एनालिसिस में हमारा दूसरे तरह का क्वेश्चन क्या हो सकता है कि कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सेक्शन। सेक्शन दिया हुआ है D हमारा 700 mm है, ये हमारा D इफेक्टिव डेप्थ तक कहीं D है और ये हमारा 400 और हमारा 3 नंबर्स ऑफ बार 25 mm डायमीटर का M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट लिया है FC के FY हमने 415 ले लिया है, FC के 25, ठीक है। बनाते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमारा यहाँ निकालना है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए सबसे पहले हम XU फाइंड कर लेंगे, ठीक है। XU फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, पहले भी ऊपर भी किया है हमने सॉल्व, 0.87 FY AST डिवाइडेड बाई 0.36 FC के B। हमने पुट कर दिया सारा वैल्यू 415 FY और ये AST का वैल्यू, AST हमारा हो गया 3 बार्स है, π/4 डायमीटर का 25 का स्क्वायर इंटू 3 बार्स है इसलिए इंटू 3 हो जाएगा, ये हमने यहाँ पुट कर दिया। उसके बाद 0.36 FC के 25 यहाँ से और 400 B आपका यहाँ, ठीक है। इससे हमारा वैल्यू आ गया XU लिमिट निकाल लेंगे सेम, लेकिन यहाँ हमने ग्रेड यूज करा है Fe415। तो मैंने पहले भी बता रखा है कि Fe415 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, XU लिमिट 0.48 D यूज करेंगे। तो XU लिमिट इक्वल टू 0.48 D, तो 0.48 इंटू 700 का रखा तो मैंने, तो वैल्यू आ गया 336 mm। हमारा सेक्शन कौन सा हो गया, अंडर इन्फोर्स। अगेन हमारा सेक्शन अंडर इन्फोर्स, XU इज लेस देन XU लिमिट। तो हम XU क्या प्रोवाइड करेंगे, 147.65 mm प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये अंडर इन्फोर्स सेक्शन है। तो अंडर इन्फोर्स सेक्शन में हम लोग XU को जो कम आया है, मिनिमम जो वैल्यू है उसी को लेके चलते हैं। फिर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए या तो कंप्रेशन इंटू लिवर आर्म कर दीजिए या तो टेंशन इंटू लिवर आर्म कर दीजिए। बोथ फॉर्मूला से आपका वैल्यू जो है, आंसर जो है, दोनों सेम आएगा। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू C इंटू LS निकालते हैं पहले, तो 0.36 XUB C का फार्मूला है हमारे पास, मैंने पहले भी बता रखा है, आप पहले चेक कर सकते हो। और लिवर आर्म का भी फॉर्मूला है D माइनस 0.42 XU, ठीक है। इसका हमने वैल्यू पुट करा 0.36, FCK की जगह पे 25, XU की जगह पे 147.65 इंटू B के जगह पे 400 जो कि हमारा यहाँ गिवन है। D के जगह पे 700 हमारा गिवन है, माइनस 0.42 XU हमने निकाल रखा है, 147.65 और हमारा वैल्यू क्या आ गया, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए MOR क्या हो गया, क्या MU क्या हो गया, MU से भी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं, तो 339.19 किलो न्यूटन। सिमिलरली टेंशन के थ्रू भी निकाल देंगे, टेंशन इंटू लिवर आर्म, तो टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है 0.87 FY AST इंटू लिवर आर्म का फॉर्मूला डाल दीजिए D माइनस 0.42 XU, तो 0.87 इंटू 415 FY के जगह पे 415 हमने ग्रेड यूज करा है कंक्रीट का, और इंटू जो AST हमारा AST जो यहाँ वैल्यू आया ये यहाँ पुट करेंगे, और इंटू 700 D का वैल्यू है माइनस 0.42 इंटू ये हमारा XU का वैल्यू है 147.64। तो हमारा सेम वैल्यू आ जाता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए, बाई टेंशन के थ्रू भी सेम। तो हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, हमारा ये वैल्यू, ठीक है। हम जब भी न्यूमेरिकल बनाएंगे, सिंगली रिइंफोर्स डिजाइन करेंगे या एनालिसिस करेंगे, तो जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसको हमेशा हम लोग उसको बॉक्स में बंद करेंगे। बॉक्स में या तो पेंसिल से आप बंद कर सकते हो या पेन से बंद कर सकते हो, ये कंपलसरी है।
एनालिसिस का हमने केस डिस्कस कर लिया कि एक्स यू पोजीशन निकाल लिया, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब डिज़ाइन का मैं 2 केस डिस्कस कर रही हूँ कि किस किस तरह से आपका डिजाइनिंग दे सकता है आपको करने को। तो फर्स्ट केस है यहाँ डिज़ाइन का केस फर्स्ट में क्या होगा कि सेक्शन साइज इज गिवन, सेक्शन साइज दिया रहेगा एंड AST टू बी कैलकुलेटेड, मतलब आपको B एंड D B इंटू डी आपको प्रोवाइड किया रहेगा। आपको क्या फाइंड करना होगा AST, ठीक है। इसके लिए मैंने पहले भी बता रखा है कि एनालिसिस यूनिक आंसर होगा और डिज़ाइन में हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर करेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है प्रोसीड्यूर का, डिज़ाइन प्रोसीड्यूर का, कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले डिज़ाइन का फैक्टर लोड, अल्टीमेट लोड और उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे बैंडिंग मोमेंट, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे MU लिमिट, मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इसमें फाइंड करेंगे। MU लिमिट का फॉर्मूला होता है हमारे पास MU लिमिट इक्वल टू QBD स्क्वायर। Q सबके लिए डिफरेंट होता है, अगर Fe 250 यूज़ कर रहे हैं तो Q का वैल्यू 0.48 FCK होता है और Fe 415 यूज़ कर रहे हैं तो Q का वैल्यू 0.138 FCK होता है और 500 यूज करें तो 0.133 FCK वैल्यू होता है। जब यूज करेंगे तो पता चलेगा कि क्या कैसे यूज किया जाता है, ये वैल्यू अभी उतना टेंस्ड ना हो। स्टेप 3 क्या है हमारा कि हमने MU यहाँ से निकाल लिया, इससे फाइंड हो गया MU बैंडिंग मोमेंट और MU लिमिट यहाँ से फाइंड कर लिया वैल्यू पुट करके। अब कंपेरिजन करेंगे, ठीक है, MU और MU लिमिट को इक्वेट करेंगे। तो अगर MU ग्रेटर देन MU लिमिट है तो सेक्शन कौन सा डिज़ाइन होगा, डबली रिइंफोर्स सेक्शन डिज़ाइन होगा, और अगर MU छोटा है MU लिमिट से तो सिंगली रिइंफोर्स सेक्शन डिज़ाइन होगा, और अगर MU इक्वल टू होता है तो वो बैलेंस सेक्शन में आ जाता है। MU अगर इक्वल टू हो जाता है MU लिमिट के तो वो बैलेंस सेक्शन में आ जाता है, ठीक है। तो MU इक्वल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से हम लोग फाइंड कर लेंगे। सेक्शन फाइंड करने के बाद कि कौन MU और MU लिमिट का क्या है, कौन बड़ा है क्या छोटा है, तो कौन सा डिज़ाइन होगा, सिंगली होगा या डबली होगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है MU के लिए जो 0.36 FCK XUB इंटू MU मतलब MOR, जिससे हमने पहले मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाला है, उसके थ्रू हम लोग XU निकाल लेंगे। XU का हम पहले जो फॉर्मूला यूज कर रहे थे वो यहाँ यूज ना करेंगे, क्योंकि हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं है AST के लिए। AST तो हमें फाइंड ही करना है, तो AST हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम लोग इसके थ्रू XU फाइंड करेंगे। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के फॉर्मूले के थ्रू हम लोग XU फाइंड करेंगे। हमारे पास MU यहाँ से निकल जाएगा और ये सारे वैल्यू पुट करके हम XU फाइंड कर लेंगे। फिर AST फाइंड करेंगे। AST के लिए क्या करेंगे, C को इक्वेट कर देंगे T से, क्योंकि C कंप्रेशन और टेंशन तो पहले भी हमने देखा क्वेश्चन में कि इक्वल ही होता है, तो दोनों को इक्वेट कर दिए। तो यहाँ इसका फॉर्मूला रखा C का 0.36 FCK XU इक्वल टू 0.87 FY AST, तो फाइंड हो जाएगा। AST अननोन है यहाँ, तो AST हमारा फाइंड होगा। AST के लिए हमारा एक और फॉर्मूला गिवन है, AST इक्वल टू 0.5 FCK BD डिवाइडेड बाई FY 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 0.46 MU डिवाइडेड बाई FCK BD स्क्वायर, ठीक है। स्टेप 4 क्या है हमारा, यहाँ से हमारा AST निकल जाएगा। उसके बाद हमारा स्टेप 4 में हम लोग जो हमने AST कैलकुलेट कर रहा है उसको विद इन परमिसिबल लिमिट रखते हैं। विद इन परमिसिबल लिमिट क्या होता है कि हमारे कोई भी सेक्शन डिज़ाइन करते हैं तो AST का एक मिनिमम होता है और एक मैक्सिमम होता है। तो AST जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो मिनिमम और मैक्सिमम के हमेशा बीच में आना चाहिए, ठीक है। ना ही मिनिमम जाना चाहिए ना ही एकदम मैक्सिमम जाना चाहिए। मिनिमम चला जाएगा तो सेक्शन बक्कल हो जाएगा, मतलब अंडर इन्फोर्स का भी लो ग्रेड सेक्शन बक्कल हो जाएगा, और AST ज़्यादा प्रोवाइड हो जाएगा तो कंक्रीट जल्दी स्ट्रेस हो जाएगा और वो फॉल हो जाएगा, ब्रिटल फेलवर होगा, और अनइकोनॉमिकल सेक्शन भी हो जाएगा, क्योंकि जितना स्टील ज़्यादा यूज करेंगे उतना ज़्यादा हमारा प्राइस बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगा, ठीक है। तो इस स्टेप में क्या करते हैं, AST मिनिमम को फॉर्मूला से AST मिनिमम का वैल्यू निकाल लेते हैं, और AST मैक्सिमम के फॉर्मूले से 0.4 B कैपिटल D से हम मैक्सिमम का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, और इस दोनों से कंपैरिजन कर देते हैं जो AST हमारा यहाँ आ रखा है उससे, और ये फाइंड करते हैं
AST मिलने के बाद ये दोनों के बीच में जब आ जाता है तो हमारा सेक्शन ओके होता है। फिर हम लोग प्रोवाइड करते हैं नंबर ऑफ़ वार्स, तो AST जितना आया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 वार तो कितना होगा, और सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग भी फाइंड करते हैं हमारा उस सेक्शन में। ये हो गया हमारा डिज़ाइन का प्रोसीड्यूर। ये हमारा डिज़ाइन का प्रोसीड्यूर हो गया जब हमारा सेक्शन गिवन होगा और AST कैलकुलेट होना होगा। केस 1 पे, केस 1 का जो हमारा डिज़ाइन प्रोसीड्यूर करा है उसके हिसाब से हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है कि डिज़ाइन ए क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है, ऑफ RC बीम, ओवरऑल साइज हमारा दिया हुआ है। देखिए यहाँ B और D गिवन है, तो ये हो गया B और ये आपका ओवरऑल डेप्थ लिखा हुआ है। ओवरऑल साइज मतलब ये कैपिटल D है, मतलब हमें इसे स्मॉल d फाइंड करना होगा। देखते हैं कैसे करेंगे। सब्जेक्टेड टू लाइव लोड, हमारा लोड दिया हुआ है 30 किलो न्यूटन। LL लाइव लोड LL होता है। और ओवर इफेक्टिव सिंपली सपोर्टेड स्पैन, हमारा स्पैन दिया हुआ है 6 मीटर। और इफेक्टिव कवर हमारा दिया हुआ है। कवर मैंने बताया कि जो कवर करता है स्टील रिइंफोर्समेंट को, ये जो पार्ट होता है सेंटर से, स्टील वार के सेंटर से जो ये पार्ट होता है ये कवर होता है, तो इफेक्टिव कवर होता है। तो हमारा दिया हुआ है 50 mm, ठीक है। तो सेक्शन जो गिवन है उसके हिसाब से हम लोग डिज़ाइन कर लेते हैं। 6 mm स्पैन, ये बीम है सिंपली सपोर्टेड बीम, इसलिए हमने यहाँ सपोर्ट दिया है। लाइव लोड कितना आ रहा है 30 किलो न्यूटन, यहाँ लोड लगा दिया। और ये हमारा क्रॉस सेक्शन एक कट कर लिया, तो क्रॉस सेक्शन के लिए क्या दिया हुआ 350 mm B, तो ये हमारा B है। और 750 mm कैपिटल D, तो D हो गया। अब हम लोग इसको डिज़ाइन करेंगे। स्टेप फर्स्ट में जाएंगे। स्टेप फर्स्ट में क्या है कि हम लोड को फैक्टर करेंगे। हमारा डेड लोड क्या हो गया, डेड लोड कैसे निकालते हैं पहले ये देखिए। ये 25 आपका जो है वो कंक्रीट का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 25, तो 25 से इंटू करेंगे। हमारा सेक्शन B हो गया, ये B है, 25 इंटू B इंटू D इंटू लेंथ, तो लेंथ हम लोग ये D हो गया आपका 0.75 mm, ठीक है, कैपिटल D लेते हैं। और L क्या लेते हैं, लेंथ 1 मीटर लेते हैं। हम लोग जब भी कोई भी सेक्शन डिज़ाइन करेंगे तो जो हमारा स्पैन 6 मीटर दे रखा है उसे नहीं लेते हैं, 1 mm मतलब 1 मीटर लेते हैं, 1000 mm प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ प्रोवाइड कर दिया डेड लोड के लिए 25 इंटू B इंटू D इंटू L, हमारा वैल्यू क्या आ गया 6.56 किलो न्यूटन। लाइव लोड दे रखा है 30 किलो न्यूटन, टोटल लोड हमारा हो गया 36.56 किलो न्यूटन। इस लोड को फैक्टर्ड कर देंगे, फैक्टर्ड मतलब पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से इंटू कर देंगे 1.5 इंटू 36.56, तो हमारा 54.85 लोड हो जाएगा। इसके थ्रू हम लोग MU निकाल देंगे। MU का फॉर्मूला क्या हो जाएगा WU हमारा फैक्टर्ड लोड होता है। L हमारा स्पैन होता है, L इक्वल टू 6 मीटर स्पैन जो गिवन है क्वेश्चन में, स्पैन पुट करा डिवाइडेड बाई 8। हमने जब ये वैल्यू पुट करा इसका 54.84 इंटू लेंथ जो 6 है स्पैन स्क्वायर कर दिया, तो हमारा वैल्यू आ गया MU का 24678। अब जब इसे सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर लेके बैठेंगे और अपना आंसर खुद कैलकुलेट करेंगे। मे बी कैलकुलेशन में मेरा कहीं गलत आया हो तो आप अपना सही कर लेंगे, ठीक है। स्टेप 2 फॉर MU लिमिट, हमने MU यहाँ से फाइंड कर लिया। अब MU लिमिट निकालेंगे। MU लिमिट ये हमारा कोड बुक के हिसाब से है। मैंने यहाँ पहले ही बताया कि MU लिमिट के लिए QBD लेते हैं, तो QBD सबके लिए अलग अलग है, कौन सा ग्रेड यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। यहाँ हम Fe415 यूज कर रहे हैं ग्रेड, इसलिए Fe415 के लिए हमारा वैल्यू MU लिमिट के लिए ये पुट करेंगे। तो MU लिमिट में हम लोग पुट कर दिए 0.138 FCK BD स्क्वायर। उसके बाद वैल्यू रख दिया FCK का 30, B का 350 और D हमारा 700 क्यों रखा, क्योंकि ये कैपिटल D हमारा टोटल डेप्थ हो गया 750 हो गया। इफेक्टिव कवर गिवन है 50, दोनों को माइनस कर दिया तो 700, इसलिए हमारा स्मॉल d 700 हो जाएगा। MU लिमिट का वैल्यू आ गया 710। कंपेरिजन करेंगे, MU लिमिट लेस है लेस है MU लिमिट से, सो सेक्शन इज डिजाइन एट सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करेंगे,
हम लोग यहाँ से एक्स यू फाइंड कर लेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, 0.36 एफ सी के एक्स यू बी डी माइनस 0.42 एक्स यू। पुट करेंगे वैल्यू, एम यू हम लोग निकाल चुके हैं, 10⁻6 लिखे क्योंकि ये किलो न्यूटन मीटर में है, तो 10 तो न्यूटन करने के लिए, न्यूटन एमएम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻6 से इंटू करेंगे, इसलिए हमने यहाँ 246.78 इंटू 10⁻6 इक्वल टू हमने एफ सी के का वैल्यू रख दिया। एक्स यू पता नहीं है, फाइंड करेंगे, बी का वैल्यू पता है, डी का वैल्यू पता है, एक्स यू का फाइंड करना है। फिर ये वैल्यू पुट करेंगे कैलकुलेटर में तो एक्स यू आ जाएगा। ये हमारे पास जो कैसियो कैलकुलेटर अवेलेबल है उसमें एक बार में ही दोनों साइड की इक्वेशन को पुट करने से ये वैल्यू आ जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि एक्स यू को इधर करें, इस वैल्यू को उधर ले जाए, इस वैल्यू को उधर ले जाए, वो करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसके लिए आपको एक अलग से वीडियो छोटा सा प्रोवाइड कर दूँगी कि कैलकुलेटर बोथ साइड की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कैसे यूज करा जाता है। ठीक है, एक्स यू हमारा आ गया। अब काम करते हैं ए एस टी के लिए। तो ए एस टी के लिए क्या किया हमने, डिज़ाइन प्रोसीड्यूर में ही देखा था कि C इक्वल टू टी कर रखा है, तो इसके थ्रू हमारा ए एस टी आ गया, पुट कर दिया सारा वैल्यू। अब एक बार देख लो अच्छे से, और ए एस टी का वैल्यू आ गया। अल्टरनेटिव एक और फॉर्मूला दिया हुआ था ए एस टी के लिए, उसके थ्रू भी हमने फाइंड किया तो सेम वैल्यू आया, अप्रोक्स लगभग सेम आया। तो या तो इससे आप ए एस टी निकालो, इस फॉर्मूले से ए एस टी निकालो, या फिर इस फॉर्मूले से ए एस टी निकालो, दोनों में सेम ही आता है। मैंने बस चेक करने के लिए यहाँ शो कर दिया है। हमने ए एस टी का वैल्यू निकाल लिया। अब हम इसे चेक करते हैं ये मिनिमम से ज़्यादा और मैक्सिमम से कम है कि नहीं। ठीक है, तो स्टेप 4 में जाएंगे, परमिसिबल लिमिट, या चेक करेंगे रिइंफोर्समेंट को मिनिमम के लिए। तो फॉर मिनिमम के लिए क्या है हमारा फॉर्मूला, ए एस टी मिनिमम के लिए 0.85 बी डी डिवाइडेड बाई एफ वाई। तो ए एस टी मिनिमम का वैल्यू पुट करने के बाद 350 बी में, डी में 700, 415, एफ वाई में हमारा वैल्यू आ जाता है 501.81। मैक्सिमम के लिए कितना आता है, फॉर्मूला क्या है, 0.04 इंटू बी इंटू कैपिटल डी। हमने पुट करा 0.04, 350, 750 इक्वल टू ए एस टी मैक्सिमम आ गया 10,500। ठीक है, हमारा जो ए एस टी प्रोवाइड करा है वो ए एस टी मिनिमम से ज़्यादा भी है और ए एस टी मैक्सिमम से कम भी है। ठीक है, तो हमने ए एस टी प्रोवाइड कर दिया 1038। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ़ वार्स कितने आते हैं। इस ए एस टी के लिए नंबर ऑफ़ वार्स हमारे कितने आएंगे। तो नंबर ऑफ़ वार्स के लिए क्या बताया हमने पहले, ए एस टी डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ 1 वार से। तो हम मेन बार का डाया एज्यूम करेंगे, 25 mm डाया बार, जनरली 25 mm ही होता है, तो 25 mm हमने डाया एज्यूम कर लिया। तो इससे जब टोटल ए एस टी को डिवाइड किया तो 2.11 आ गया। तो चूँकि बार हमारा पॉइंट वगैरह में नहीं होता है, या तो 1 होता है, या तो 2 होता है, या तो 3 होता है, या तो 4 होता है, इसलिए हम लोग सिमिलरली 3 बार्स लिख लिए हैं, क्योंकि 2 से ज़्यादा है तो 3 बार प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जब 3 बार हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं तो ए एस टी थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू आ रहा है वो इस ए एस टी के लिए आ रहा है। तो 3 बार हम लोग प्रोवाइड कर दिए तो एरिया ऑफ स्टील ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी, ज़्यादा बार ज़्यादा एरिया ऑफ स्टील। तो हम लोग न्यू ए एस टी फाइंड कर लेते हैं। कैसे, 3 बार दिया हमने 25 mm डायमीटर से, तो ए एस टी फाइंड कर लिया। तो अब हमारा जो है ए एस टी जो सेक्शन में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, 3 बार प्रोवाइड करने के बाद ये वाला वैल्यू प्रोवाइड करें, तो जो हम ए एस टी प्रोवाइडेड क्या है, ये वैल्यू। ठीक है, अब हमने सेक्शन डिज़ाइन कर लिया है, एच यू भी फाइंड कर लिया, एस टी भी फाइंड कर लिया, स्टेप बाय स्टेप। आप एक बार फिर से बैक करके पीछे से देख लेना। अब इसमें क्या करेंगे, आगे में हम लोग जब ये सेक्शन डिज़ाइन कर लेंगे तो इसको फिगर में प्लॉट करके दिखाएंगे। ठीक है, हमारा सेक्शन कितना था 350, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना था 750, यहाँ से यहाँ का वैल्यू 700 था। ठीक है, ये सारा पुट करोगे आप। हमारा कितना बार प्रोवाइड कर रहे हो, नंबर ऑफ़ बार 3, तो यहाँ 3 है। ठीक है,
इफेक्टिव कवर हमारा दिया हुआ है कि 50 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का कवर हमारा प्रोवाइड किया हुआ है कि 50 होगा, यहाँ से यहाँ तक का कवर, इधर से इधर का कवर, तो माइनस कर दिए 350 में 50 50, तो हमारे पास एरिया बचा 250। तो स्पेसिंग कितना होगा तीनों वार के बीच में, तो 250 डिवाइड कर दिए 3 वार से, तो हमारा 83.33 mm स्पेसिंग हो गया। इसको हम लिखेंगे कैसे कि AST जो हमारा फाइंड हुआ, फाइंड क्या करना था हम लोग, डिजाइनिंग में हमेशा फाइंड करना होता है AST एट द लास्ट, ठीक है। तो AST फाइंड कर लिया कि वैल्यू इतना mm, यूनिट लिखना ना भूलें। प्रोवाइड कर कितना कर रहे हैं 3 नंबर्स ऑफ वार, यहाँ किया हमने। डाया क्या होगा उसका 25 mm, जो कि एज्यूम किया। कितना सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, तो 83.33 mm। हमने डिज़ाइन का ये केस डिस्कस कर लिया जिसमें साइज़ गिवन था और हमें AST कंक्लूड करना था। सेकेंड हम लोग डिज़ाइन का केस डिस्कस करेंगे कि जिसमें साइज़ भी गिवन नहीं होगा और AST फाइंड करना होगा, ठीक है। तो केस 2, सेक्शन साइज एंड AST बोथ आर टू बी कैलकुलेटेड, दोनों को कैलकुलेट करना है। इसके लिए प्रोसीड्यूर क्या है हमारे पास, स्टेप 1 में सेम जैसे उसमें किया था, फैक्टर लोड करेंगे, लोड फाइंड करके उसको फैक्टर कर देंगे और MU निकाल लेंगे, बेंडिंग मोमेंट, WUL² डिवाइडेड बाई 8 से निकाल लेंगे, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे B और D का सुटेबल रेशियो कितना होना चाहिए, 0.3 से लेस होना चाहिए और 0.7 से बड़ा होना चाहिए। तो हम लोग B/D 0.5 फॉर एग्जांपल, मतलब इस तरह से ले सकते हैं, कितना भी ले सकते हैं, इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा लेना चाहिए। तो 0.6 भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन जनरली 0.5 प्रोवाइड करते हैं। 0.3 अगर प्रोवाइड से मतलब 0.3 से बड़ा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर इससे कम या इतना प्रोवाइड करेंगे तो सेक्शन बकल हो जाएगा, और ये 0.7 प्रोवाइड करेंगे तो सेक्शन अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। अनइकोनॉमिकल मीन्स हमारा कॉस्ट ज़्यादा आएगा, ठीक है। स्टेप 3 क्या है, सेम नहीं, कैलकुलेट डी कैलकुलेट करेंगे। हमने यहाँ से रेशियो निकाल लिया और यहाँ से हम डी कैलकुलेट करेंगे फॉर बैलेंस सेक्शन। डी कैसे कैलकुलेट करेंगे, MU और MU लिमिट को इक्वेट कर देंगे। तो हमने पहले भी जाना कि MU से अगर लेस होगा MU लिमिट तो अंडर इन्फोर्स सेक्शन हो जाएगा, और MU से अगर 0 हो जाए, अंडर इन्फोर्स नहीं सिंगली इन्फोर्स, ठीक है, और ज़्यादा हो जाएगा तो डबली हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल रहेगा तो बैलेंस सेक्शन। तो बैलेंस सेक्शन के थ्रू इक्वेट करके हम लोग डी क्यू निकालते हैं, ठीक है। तो MU = MU लिमिट QBD²। क्यू का वैल्यू हम लोग पहले भी देख चुके थे कि FU कौन, ये डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे, स्टील पे। जिस टाइप का स्टील लेंगे Q का वैल्यू उसी तरह से हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ से हमारा D आ गया, ठीक है, D आ गया। तो जब D आ गया तो इस रेशियो में पुट करके हम लोग B भी फाइंड कर लेंगे। तो फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, फाइंड V। फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे, AST निकालेंगे। AST का 2 फॉर्मूला पहले भी मैंने बता रखा है, या तो इस तरह से निकलेगा या तो फिर इस फॉर्मूले से निकलेगा। स्टेप 6 में क्या है कि हम फिर से AST को चेक करेंगे। इसमें करना क्या था कि हमारे पास सेक्शन गिवन नहीं था, इसलिए हम लोग BD का रेशियो से B और D भी निकाले, B भी निकाले यहाँ से और D भी निकाले यहाँ से। उसके बाद हमारा B और D आ गया तो AST फाइंड कर देंगे। मेन पर्पस डिजाइनिंग का क्या होता है, AST फाइंड करना, सेक्शन फाइंड करके AST को फाइंड करना डिजाइन होता है। क्योंकि कंक्रीट तो पता ही है कि जो सेक्शन हमारे पास जो भी आ गया उसका B एंड D से एरिया निकल जाएगा। तो जितना भी AST हम लोग अगर प्रोवाइड करते हैं तो उसके अलावा जो भी बचा वो क्या है, कंक्रीट ही तो है। तो हम लोग मिनिमम को फाइंड कर देते हैं, AST को फाइंड कर देते हैं, तो पूरा सेक्शन डिजाइन हो जाता है, ठीक है। टोटल सेक्शंस में अगर AST माइनस कर देंगे तो कंक्रीट जो बचेगा वो होल सेक्शन करेगा ना दोनों मिलके, तो सेक्शन डिज़ाइन हो गया। तो इसीलिए हम लोग जब भी सेक्शन डिज़ाइन करते हैं बीम का, तो हम लोग बीम का या कोई भी सेक्शन डिज़ाइन करेंगे तो रिइंफोर्समेंट ही निकालते हैं। रिइंफोर्समेंट निकाल लो और आपको पता करना हो कितना कंक्रीट है उसमें तो माइनस कर दो। ऐसे जनरली रिइंफोर्समेंट का ही काम होता है कि कितना हम लोग मेन वार प्रोवाइड कर रहे हैं, कितना वार प्रोवाइड कर रहे हैं, कितना स्पेसिंग पे कर रहे हैं, कितना डाया का कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर AST सेम फॉर्मूला चेक करेंगे भी, AST मिनिमम के थ्रू, AST मैक्सिमम के थ्रू, दोनों को कंपेरिजन करेंगे, नंबर ऑफ वार प्रोवाइड करेंगे, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, फिर ड्रॉ करेंगे नीट स्केच। कंपलसरी है जब भी आप डिजाइनिंग कर रहे हो तो आपका जो भी वैल्यू आया उसका डिजाइन ड्राइंग करना
बहुत कंपलसरी है आपका फुल मार्क्स के लिए, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं केस 2 पे। सिंगली डिजाइन है सिंगली रिइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन फॉर ए सर्विस, बेंडिंग मोमेंट आपका यहाँ दे दिया है 200 किलो न्यूटन, यूज M30 FV415 और इफेक्टिव कवर। ये डिजाइनिंग का क्वेश्चन छोटा होता है जनरली, क्योंकि सब कुछ तो फाइंड ही करना होता है। तो स्टेप 1 क्या हो गया, गिवन है आपके पास बेंडिंग मोमेंट 200 किलो न्यूटन, उसको फैक्टर्ड कर लेंगे। हमारे पास लोड हो या बेंडिंग मोमेंट हो, सबको फैक्टर्ड करना बहुत ज़रूरी है। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हम लोग इनटू करके उसे इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट 200, उसको 1.5 से इंटू करके 300। सेकेंड स्टेप में क्या करना था कि बी और डी का रेशियो एज्यूम करना था, तो हमने एज्यूम कर लिया B/D = 0.4। अब हम क्या करेंगे, डी कितना रिक्वायर्ड है, कितना डी आएगा वो फाइंड करेंगे। तो क्या बोला था मैंने कि एमयू लिमिट से एक्यूट करके हम लोग डी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एमयू हमारा गिवन है यहाँ यहाँ 300 किलो न्यूटन इंटू 10⁻⁶ इसलिए कर रखा है क्योंकि इसको न्यूटन mm में कन्वर्ट करा है, इसलिए 10⁻6 से इंटू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हमारा 10⁻6 से इंटू कर दिया 0.36, FC के हमारा 30 और 0.5 रेशियो से हमारा B इक्वल टू क्या हो जाएगा, D इधर जाएगा, इसलिए D² D इंटू T हो जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे B अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा 0.45 D हो जाएगा। हमने यहाँ पुट किया और D² है यहाँ तो D³ हो गया। तो D का वैल्यू कैलकुलेटर में जब दोनों साइड का वैल्यू एक साथ पुट करोगे तो D का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डे से मैं जब भी सॉल्यूशन करवाऊँगी तो आप कैलकुलेटर लेके बैठना और सॉल्व भी करते जाना, और मैं कैलकुलेट करने का एक वीडियो भी प्रोवाइड कर दूँगी छोटा सा, जिससे आपको कैलकुलेशन आ जाएगा कैलकुलेटर में कैलकुलेट करने ईजिली। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रोवाइड क्या कर दिए, डी आ गया। तो हमारा स्टेप 4 में लिखा हुआ है कि जितना भी डी इसके थ्रू आएगा उससे थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, तो हमने थोड़ा इंक्रीज कर लिया, डी = 600 mm ले लिया। बी इस रेशियो के थ्रू हमने पुट करके फाइंड कर लिया, 300 mm आ गया। अब डी क्या होता है, टोटल डेप्थ इफेक्टिव डेप्थ प्लस इफेक्टिव कवर हो जाता है, तो हमने ये स्मॉल डी निकाला है, तो इफेक्टिव कवर 50 का अप्रॉक्स रखते हैं 50 mm, तो जोड़ के टोटल डेप्थ 650 mm हो जाता है। स्टेप 5 में क्या करेंगे कि AST प्रोवाइड करेंगे, तो दोनों फार्मूला से सेम आता था, इसलिए मैंने अभी यहाँ AST ये प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो AST के फार्मूला में पुट कर दिया मैंने 0.5 FC के जगह पे 330, 300 B के जगह पे, D के जगह पे 600, FY415 गिवन है, और यहाँ -1 √1 - 4 इंटू 300 10⁻6 डिवाइडेड बाई 30 इंटू FC के इक्वल टू 30 और B 300 इंटू 600 स्क्वायर, तो AST इक्वल टू आपका 456 आ जाएगा, 456 नहीं 1576.56 mm² आ जाएगा। चेक करेंगे एक बार कि AST मिनिमम मैक्सिमम के बीच में आ रहा है कि नहीं, तो पुट करेंगे। हमारा सारा कुछ फॉर्मूला पे पुट करने के बाद वैल्यू आ जा रहा है 767 और AST मैक्सिमम का 7800 mm²। तो ओके है सेक्शन, AST मिनिमम से ज़्यादा है और मैक्सिमम से कम है, ठीक है। तो अब फाइंड करेंगे नंबर ऑफ़ वार्स। हमने जो हमारा AST आया यहाँ पे इस वैल्यू को यहाँ पुट किया, नंबर ऑफ़ 1 वार का एरिया से डिवाइड किया, तो एज्यूम कर लिया यहाँ डाया ऑफ वार 25 mm, ठीक है। तो यहाँ डिवाइड करा 3.21 आया, तो सिमिलरली 3.21 वार तो ले नहीं सकते, इसलिए 4 वार प्रोवाइड करा है। तो अब जो AST आ जाएगा 4 × π/, जो 1 वार का आया, तो ये हमारा न्यू AST है जो कि प्रोवाइड कर रहे हैं। ये भी AST जो है हमारा मिनिमम से बड़ा है और मैक्सिमम से छोटा है, तो सेक्शन ओके है, ठीक है। विच इज़ ग्रेटर देन एंड लेस देन AST मिनिमम एंड मैक्सिमम रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब हमारे पास सब कुछ आ गया, स्पेसिंग फाइंड कर लेंगे। स्पेसिंग कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ कवर हो गया आपका क्लियर कवर 50 mm इधर का, 50 mm इधर का, तो 300 में 50 माइनस हो गया, तो बचा बीच का 200 से 4 वार्स को डिवाइड कर दोगे तो बीच का 50 mm सेंटर से सेंटर आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग लिख लेंगे कि 4 नंबर्स ऑफ वार
डाया 25 mm, स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर 50 mm, और उसके बाद इसको फिगर में प्लॉट कर देंगे कि 4 आपका हो गया 4 नंबर्स ऑफ वार। इसी को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, 4 नंबर्स ऑफ वार। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि जब भी आप फिगर बना रहे हो, ठीक है, तो बार प्रोवाइड कर रहे हो तो उसके बीच के सेंटर को फिल करना ना भूलें, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो आपका बार प्रोवाइड कर रहे हो वो हॉलो बार नहीं है, वो एक मतलब सॉलिड बार है, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ ब्लैंक इस तरह से देते हो तो वो हॉलो बार को डिनोट करता है, और ये फिल करोगे तो वो सॉलिड बार को डिनोट करता है। ये सारे कुछ आप देखो, और आपको अगर समझ में नहीं आता है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका डिजाइनिंग पार्ट है, आपको 2 बार 3 बार मैक्सिमम 3 बार अगर देखोगे तो आपको बाय हार्ट स्टेप एंड स्टेप आपको याद हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।